Dear learners, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you part number 8 of our newly initiated grammar series named English Common Errors. In this particular session, I'm just going to teach you another 30 common errors from 211 to 240. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 211. If you want to keep good health, you must eat a lot of vegetables. So my dear student, मॉडल वर्ब जो होती है वो अपने साथ V1 लेकर चलती है, तो यहां पर आपका eats नहीं बल्कि eat आना चाहिए, right? Sentence number 212. We were helped to carry the piano upstairs by one of our neighbors. So we were helped नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, be plus थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर आना चाहिए कि हमारी मदद की गई. तो we were helped, यहाँ पे ed लग जाएगा और be का जो पास्ट फॉर्म होता है प्लूरल तो वर होता है, वो ठीक है, तो यहाँ पे V3 लग जाएगा आपका. नेक्स्ट एग्जाम्पल, we should all try to help the police in their efforts to combating crime. देखो, टू कॉम्बेटिंग नहीं, क्योंकि यहां पर आपका इंफिनिटिव केस यूज करेंगे तो इंफिनिटिव में V1 लगता है, तो इसलिए यहां पर कॉम्बेटिंग नहीं बल्कि कॉम्बैट होना चाहिए, COMBAT, कॉम्बैट होना चाहिए, यहां पर इज द करेक्ट आंसर. 214. My name is Rahul and I am coming from a beautiful state of India. देखिए, जब आप परमानेंट एक्शन की बात करते हो तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज करते हैं, तो इसलिए यहां पर आप आई एम कमिंग नहीं बल्कि आई कम फ्रॉम आना चाहिए, क्योंकि ये एक परमानेंट एक्शन है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इन रिसेंट मंथ्स अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैज बीन स्टील फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट. देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, पहली बात तो ये देखो, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया. जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो उसमें यूज होने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए. तो पहली बात तो यहाँ पर आपका हैज नहीं बल्कि हैव आना चाहिए, और बाद में आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज करना है पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे स्टॉलन हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव बीन स्टॉलन, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड. I forget to pack a set of clean clothes for the picnic. अब सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो मैं भूल गया, यानी मैं पिकनिक के लिए साफ सुथरे कपड़े पैक करना भूल गया. तो यहाँ पे फॉरगेट नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, फॉरगॉट आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनाइट आना चाहिए. तो फॉरगेट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी लुकिंग बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड. तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट टू और उसके बाद आना चाहिए आपका इन्फिनिटिव केस. तो इन्फिनिटिव केस प्लस टू प्लस V1 होता है, तो टू तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो यहां से बी काट देंगे और लुकिंग की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे टू लुक. टू लुक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट्स प्राइमरी गोल इज टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. देखो, इज टू रिडक्शन नहीं आएगा, बल्कि यहां पर सेंटेंस देखो, प्राइमरी गोल इज रिडक्शन होना चाहिए. टू यहां पर सुपरफ्लुअस है, टू का यहां पे यूज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कैमरा एंड आई एक्सपेक्ट इट टू वर्क. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें. पहली बात तो यहां पर आई है, आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर चलता है, तो पहली बात तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं आएगा, या तो आएगा यहाँ पे एक्सपेक्ट या एक्सपेक्टेड, दोनों ही करेक्ट माने जा सकते हैं. एक्सपेक्टेड भी यहाँ पर हो सकता है, राइट? सम पीपल्स हु लिव इन द नीदरलैंड्स साइकिल टू वर्क एंड बैक डेली. देखो, सम पीपल्स क्या होता है, पीपल्स नहीं होता बल्कि पीपल होता है. पीपल्स का मतलब होता है पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट नेशंस. अलग अलग देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए पीपल्स वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक सेम ही कंट्री के लोगों की बात की जा रही है, तो वहां पर पीपल यूज होगा, पीपल्स नहीं. तो यहाँ पे सम पीपल इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सेंटेंस नंबर 221. मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स आर नॉट ओनली illogical in their story line but also crude in its presentation. देखिए, ध्यान से देखें सेंटेंस को,
टेली सीरियल्स की बात की जा रही है, जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला जो पजेसिव केस है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन आपका हो गया नाउन, और नाउन से पहले जो प्लेस होता है वो आपका एडजेक्टिव का होता है। तो यहाँ पर तो इट्स दिया है जो कि आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन टेली सीरियल्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे इट्स नहीं बल्कि देयर प्रेजेंटेशन आना चाहिए, देयर। देयर इज द करेक्ट आंसर। Next example, I am trying to convince him for the last 2 days to come and live with me till his father anger cools down. So my dear student, an action which started in past but till now it is in progress. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो चल रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब ये जो एक्शन है वो 2 दिन से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव, और उसके बाद आपका बीन आता है, और उसके बाद V1 आता है, और उसके बाद ing, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंस या फॉर। वहां पर सिंस या फॉर आ जाता है, वहां पर ऑलरेडी फॉर तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर आपका आई एम नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, आई हैव बीन ट्राइंग होना चाहिए। आई हैव बीन ट्राइंग इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ पिटी दैट अ सन born from very good parents should live a life of misery and deprivation or the worst order. It is a pity, मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक बहुत ही दया की बात है। एक ऐसा लड़का जो कि एक बहुत अच्छे पेरेंट्स से पैदा हुआ और उसको जीना पड़ रहा है, यानी जीना चाहिए या जीना पड़ रहा है। तो सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ऑनगोइंग सिचुएशन बता रहा है। और जब आप ऑनगोइंग सिचुएशन बताएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, इज लिव नहीं बल्कि इज लिविंग होना चाहिए, यानी उसको जीनी पड़ रही है। इज लिविंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीडिएटली इफ माय फादर वुड नॉट हैव बीन एट होम अवे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट इमेजिनेशन, यानी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये। और पास्ट इमेजिनेशन के अंदर आपके 2 क्लोज होते हैं। जो फर्स्ट क्लोज होता है वो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, और जो दूसरा क्लोज होता है आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। यानी जो फर्स्ट क्लोज जिसपे कंडीशन लगती है, जिसके साथ इफ क्लोज बोलते हैं, वो हैड प्लस V3 में आना चाहिए। बाद वाला सेंटेंस आपका वुड हैव प्लस V3 में आना चाहिए। सेंटेंस को देखो, इफ माय फादर, तो ये इफ क्लोज हो गया। इफ क्लोज आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म से यूज किया जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो वुड नॉट तो आएगा नहीं, हैड नॉट बीन आना चाहिए। इफ माय फादर हैड नॉट बीन एट होम, हैड नॉट बीन, तो क्या होना चाहिए, वुड नॉट की बजाय क्या हो जाएगा, इफ माय फादर had not been at home awake, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Mala's two brothers Rupesh and Bhupat are very intelligent and hardworking, but I'm sure I like the latter most. But I'm sure, मैं इस बात के लिए, यानी माला के 2 ब्रदर हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आई लाइक द लेटर मोस्ट। आई लाइक नहीं बल्कि माला पसंद करते हैं। आई किसके लिए यूज किया गया, माला के लिए यूज किया गया है। तो माला तो शी है, तो यहाँ पे शी लाइक्स होना चाहिए, शी लाइक्स द लेटर मोस्ट, यानी लेटर का मतलब बाद वाले को वो ज्यादा पसंद करती है। बाद वाला कौन है, भूपत को वो ज्यादा पसंद करती है, तो शी लाइक्स आना चाहिए, आई नहीं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, 226, sorry. I am grateful to you and all your friends for the showed sympathy and kindness towards me. Kindness अपने साथ preposition to लेकर चलता है, तो इसलिए kindness to me आएगा, ना कि towards me. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। While he was walking along the road, a speeding car knocked down to him. देखो knock के साथ क्या होता है, knock somebody down होता है, knock someone down, ये चलता है स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, नॉक तो हो गया, समवन क्या हो जाएगा, मी, नॉक्ड मी डाउन होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नॉक्ड मी डाउन। 228, दो none of his so-called well-wishers forwarded to help, I helped him by completing his work on time. देखिए दो या ऑल दो,
दो या ऑल दो अगर होगा आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो अपने साथ या तो कॉमा लेकर चलता है या येट लेकर चलता है। यानी दूसरा क्लोज के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो कॉमा यूज करते हैं या येट यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, दो नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर फॉरवर्डेड टू हेल्प, तो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए या येट लगना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम द वे ही वाज टॉकिंग इट वाज क्लियर दैट ही हैज नो कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ। यानी सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पर हैज नहीं बल्कि हैड आना चाहिए। ही हैड नो कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। You're over dependent on other even for trivial matters may prove disadvantageous। तो अगर ध्यान से देखो तो डिसएडवांटेज जो डिपेंडेंट है वो आपका एक एडजेक्टिव है और ओवर भी आपका एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंस आना चाहिए। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस आपका हो गया एक नाउन, और नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पर योर ओवर डिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं 231 पे। People who are fortunate enough to own a personal library is always held in high esteem by me। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर ध्यान से देखें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विद अफेक्शन इज फार सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व विद इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली का मतलब मन मारकर या एक गुस्से के साथ देना, तो सर्व विद इनडिफरेंटली नहीं बल्कि सर्व विद इनडिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि विद आपका एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आप नाउन यूज करते हैं ना कि आप एडवर्ब, तो इसलिए यहाँ पे इनडिफरेंस आना चाहिए। INFFERENCE, इनडिफरेंस आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द इंसेंटिव सीम्स टू having been worked well because the number of employees going on leave has reduced significantly। देखो seems to, ये जो seems to दिया है इसके बाद आपको infinitive केस यूज करना होता है, और वहां पर भी अगर देखें तो infinitive perfect स्ट्रक्चर यूज करना होता है, infinitive perfect। तो टू के बाद have plus V3 लग जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा seems to have worked। तो क्या आ जाएगा, seems to have worked हो जाएगा, यहाँ पर been भी हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा seems to have worked। तो seems to have worked is the correct answer। तो ये हो गया आपका indefinite, सॉरी ये हो गया आपका infinitive perfect हो गया। 234, his dishonest acts have made his parents bend their head in shame। देखो make somebody और उसके बाद आप V1 यूज करते हैं कोई भी एक्शन के लिए, तो make किसको, पेरेंट्स को, तो यहाँ पे V1 आना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखो, यहाँ तो मेड ठीक है आपका, क्योंकि सेंटेंस आपका हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव के बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, somebody his पेरेंट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आपने V2 यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर V1 आना चाहिए, तो बैंड हो जाएगा यहाँ पर, बैंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एवरीबडी नो दैट his failure can be attributed only to his lack of practice। एवरीबडी आपका सिंगुलर होता है, ये क्या एक डिटर्मिनर है जो कि आपने जो क्या है, एवरीबडी एक आपका डिस्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका जो कि आपका सिंगुलर होता है, इसलिए ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, तो इससे एवरीबडी नोज आना चाहिए, यहाँ पर नो नहीं होगा। लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। In despite of his being a small boy, he offered to fight the giant। देखो दो preposition होता है, एक तो होता है despite। despite अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, despite अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलेगा। in spite जो होता है वो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो ये ना, जैसे मान लो यहाँ पे despite की जगह यहाँ पे in spite कर दो, in spite of, in spite of his being the small boy, ये करेक्ट आंसर है। या ऑफ या इनको दोनों को हटा दो, तो despite being the small is the correct answer। ये दोनों ही बन सकते हैं, या तो लिखो in spite of या लिखो despite सिर्फ। 237,
he was delighted by the intelligence and brightness of the scholars who used to visit him. देखो brightness आपका नाउन है, तो नाउन को नाउन के साथ ही जोड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंस आना चाहिए, इंटेलिजेंस, क्योंकि नाउन को नाउन के साथ जोड़ेंगे हम तो इंटेलिजेंस हो जाएगा। 238. We were happy that the audience responded well and gave all the speakers a patiently listening. देखो लिसनिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ING है, जो कि आपका जीरेंड है। जीरेंड आपका नाउन की तरह यूज करते हैं और नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा, तो पेशेंटली जो है वो आपका एडवर्ब है, जो कि इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे पेशेंटली नहीं बल्कि पेशेंट आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए। He received timely support from his elder brother who is working abroad for the last 6 years. अब सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, for the last 6 years means an action which started in past but till now it is in progress, तो वो आपका present perfect continuous में लिखा जाता है। तो यहाँ पर who is working नहीं आना चाहिए, who has been working, who has been working is the correct answer. And last example of the day, the notorious gang opened the door quietly and escaped in the dark with the whatever they would collect. अब सेंटेंस को देखें तो नटोरियस जो गैंग थी उसने दरवाजा खोला चुपचाप और वहां से वो फरार हो गए जो कुछ उन्होंने कलेक्ट किया। तो whatever they would collect नहीं, ये तो फ्यूचर को दिखा रहा है एक तरीके से। whatever they had collected, whatever they had collected, जो उन्होंने कलेक्ट किया था वो उसके साथ क्या हो गए, फरार हो गए। So whatever they had collected is the correct answer. So my dear learners, this is all about from this particular session. I tried my best to simplify these 30 common errors. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another part. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.